हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशाग्र मॉम्स वर्ल्ड। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिसको भी देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है। आज मैं इसमें शेयर करूँगी कि कैसे हम बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंटिन्यू बढ़ता रहा तो हमारी नसों में ब्लॉकेज आ सकता है, दिल से जुड़ी बीमारियां और हार्ट अटैक तक भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल और कैसे बचना है हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। मिली जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान में कम से कम 20 लाख लोगों को हर साल हार्ट अटैक पड़ता है और उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक होता है, और ये हार्ट अटैक हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। डॉक्टर के अनुसार कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक नॉर्मल केमिकल है। जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होते हैं। अब जो फैट्स होते हैं उन फैट्स का एक टाइप होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब हमारे शरीर में जो चर्बी होती है, जो हमारी बॉडी में चर्बी होती है, उसको एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का काम, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का जो काम करता है उस टाइप को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारी नसों को ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हार्ट की नसें होती हैं। जैसे हमारी हृदय की नस होती है और हृदय संबंधी बीमारियां ये पैदा कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो ये हार्ट अटैक होता है और दिल का दौरा इससे पड़ सकता है। तो जब इस तरह की आपको प्रॉब्लम दिखने लगे कि आपका हाथ सुन्न हो रहा है, पैर सुन्न हो रहा है या फिर बहुत तेज़ दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आप इसका टेस्ट करवाइए और इसकी दवाइयाँ खाइए, और खाने पीने का परहेज़ मैं भी आपको बताऊंगी वो ज़रूर करिए, क्योंकि दवाई से ज़्यादा इसमें खाने पर ध्यान देना होता है, डाइट पर ध्यान देना होता है। अगर हमारी डाइट सही है तो हमें इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो पेशेंट डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उनको ये समस्या ज़्यादा होने की संभावना होती है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? ये सबसे ज़्यादा बढ़ता है डाइट से। जिसकी जैसी डाइट होती है उसी हिसाब से ज़्यादा बढ़ता है, नहीं तो कंट्रोल में किया जा सकता है। जिन पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, 100 से ज़्यादा आता है, सबसे पहले तो वो नॉनवेज खाना बंद कर दे, ये ठीक होने लगेगा और कंट्रोल में आने लगेगा। दूसरी, तेल, घी, चिकनाई वाली फैटी चीज़ें बिल्कुल खाना बंद कर दे। दूसरा कारण है एक्सरसाइज का ना करना। एक्सरसाइज का ना करना मीन्स कुछ लोग काम नहीं करते, खाते हैं और आराम करते हैं, या फिर बैठने का, ऑफिस वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं और चलने फिरने का काम वो नहीं करते। उसके कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है और एक ही जगह वो जमा हो जाती है। अमूमन देखने को मिलता है कि लेट नाइट लोग आजकल खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद वो स्लीप कर जाते हैं, सो जाते हैं। उससे हमारी जो एनर्जी होती है वो वहीं पर जमा हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल का एक बड़ा कारण बन जाती है। तो पहला कारण है चर्बी युक्त पदार्थ का खाना, और दूसरा कारण है एक्सरसाइज ना करना, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज ना करना। ये दोनों नेचर आज ही बदल डालिए। चर्बी युक्त खाना छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और ऑयली खाना खाते हैं तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते, तो क्या करती है वो सारी एनर्जी एक जगह जमा हो जाती है और हमारे दिल की नसों में, हृदय की नसों में, ब्रेन की नसों में, हाथ की नसों में, पैरों की नसों में ये जमा होने लगती है। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते और ऑयली खाना खाते हैं तो ये एक जगह जमा हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो रिसर्च के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार, जिन लोगों की एज 40 से अबाउ है, 40 से ज़्यादा हो चुकी है, और जो लोग ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको एटलीस्ट 6 महीने में कम से कम एक बार ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट
इससे बचने के ये 2 ही कारगर उपाय हैं। पहले तो अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए, ऑयली खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक्सरसाइज अगर आप ना करते हो तो प्लीज़ आज से ही करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते, तो फिर दवाइयाँ कंटिन्यू खाते रहिए। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि एक आता है मार्केट में अलसी का बीज। अलसी का बीज आप मार्केट से ले आइए और उसको रोस्ट कर लीजिए, ऐसे ही उसको भून लीजिए। भूनने के बाद ठंडा होने के बाद पीसकर उसको एक जार में रख लीजिए, कांच के जार में रखिए एयर टाइट में, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाइए और पी जाइए। तो 8 दिन आप ये अलसी वाला प्रोसीजर करिए। फिर बीच में चेंज करके आप 3 से 4 गिरी अखरोट की रात को भिगो दीजिए और सुबह उनको चबा चबा कर खा जाइए। तो ये बदल बदल कर आप करते रहिए, इससे भी बहुत ही जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑयली खाना बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए और दवाइयाँ आप इसकी लीजिए डॉक्टर के अनुसार, और जल्दी ही छूट जाएगी अगर आप डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। और जो ये 2 चीज़ें मैंने अलसी और अखरोट की गिरियाँ बताई हैं, इनको इस तरीके से सेवन कीजिए। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल, आपके अदर फ्रेंड्स मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स इसका लाभ उठा सके और वो भी अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हूँ किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी।